नमस्कार। अगर किसी को अपने खेत, घर या पशुओं के लिए पानी का एक ऐसा भरोसेमंद जरिया चाहिए जिस पर बार बार पैसा खर्च न करना पड़े, तो सोलर वाटर पंप एक बहुत ही शानदार समाधान है। आज हम यही देखेंगे कि एक सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिजाइन किया जा सकता है। ये एक पूरा गाइड है जो आपके बहुत काम आएगा। देखिए, बहुत से किसानों, पशुपालकों और ऑफ ग्रिड घरों में रहने वाले लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। पानी का एक ऐसा स्रोत जो भरोसेमंद भी हो और जेब पर भारी भी न पड़े, क्योंकि ग्रिड की बिजली हर जगह नहीं पहुंचती और डीजल जनरेटर वो तो महंगे और अविश्वसनीय हो ही सकते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरफ है ग्रिड या डीजल पावर, जिसमें लगातार बिजली या ईंधन का खर्चा लगा रहता है, रखरखाव का झंझट और निर्भरता भी बनी रहती है। और दूसरी तरफ है सौर ऊर्जा। इसमें बस एक बार निवेश करना होता है, लेकिन उसके बाद चलाने का खर्च लगभग ना के बराबर होता है। आपको पूरी ऊर्जा स्वतंत्रता मिलती है और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत जिम्मेदार कदम है। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हैं। हम इसे कुछ आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समाधान क्या है। फिर हम पानी की ज़रूरतों को समझेंगे, एक बहुत ही ज़रूरी कैलकुलेशन करेंगे, सही पंप और पैनल का आकार तय करेंगे, सबसे अच्छी तकनीक चुनेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर अपना फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए, पहले खंड से शुरू करते हैं। ऑफ ग्रिड पानी की समस्या का सबसे शक्तिशाली समाधान है सोलर वाटर पंप। यह सिस्टम सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। किसी भी सोलर पंपिंग सिस्टम के आप कह सकते हैं कि तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, सोलर पैनल, जो धूप से बिजली बनाते हैं। दूसरा, कंट्रोलर, जो सिस्टम का दिमाग है और पूरी बिजली को मैनेज करता है। और तीसरा, खुद पानी का पंप, जो पानी खींचने का असली काम करता है। अब हम डिज़ाइन प्रोसेस के पहले और सबसे ज़रूरी कदम पर आते हैं। ये पता लगाना कि असल में हर दिन कितने पानी की ज़रूरत है। ये पूरे डिज़ाइन की नींव है। एक सही सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर दिन कितना पानी चाहिए। ये टेबल एक अच्छा अंदाज़ा देती है। जैसे अगर घर में इस्तेमाल करना है तो हर व्यक्ति के लिए करीब 190 से 285 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह पशुओं या खेती की ज़रूरतों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये पहला और सबसे ज़रूरी आंकड़ा है जिसे हमें जानना है। अब हम आते हैं पूरी प्रक्रिया की सबसे तकनीकी और सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन पर, टोटल डायनामिक हेड। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, हम इसे आसान बना देंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस कैलकुलेशन को बिल्कुल सही करना होता है। जैसा कि यहां बताया गया है, एक छोटी सी गलती से या तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है या आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो ये TDH आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो कुल मेहनत या वर्कलोड है जो पंप को पानी को उसके सोर्स से मंजिल तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। ये सिर्फ पानी उठाने की ऊंचाई नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो ये जो वर्कलोड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है स्टैटिक हेड, मतलब पानी को ज़मीन से कितनी ऊंचाई तक उठाना है। दूसरा है फ्रिक्शन लॉस, जब पानी पाइप के अंदर से गुजरता है तो पाइप की दीवारों से घर्षण होता है, जिससे पंप को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरा है प्रेशर हेड, अगर पानी को एक प्रेशराइज्ड टैंक में भेजा जा रहा है तो उस दबाव के खिलाफ काम करने के लिए भी पंप को अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ती है। इन तीनों को जोड़कर ही बनता है हमारा टोटल डायनामिक हेड या TDH। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। TDH सिर्फ लिफ्टिंग नहीं है, ये लिफ्टिंग और पुशिंग का कॉम्बिनेशन है। ये वो कुल रुकावट है जिसे पंप को पार करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो बहुत ज़रूरी आंकड़े हैं, हमें कितना पानी चाहिए और पंप को कितनी मेहनत करनी होगी। इन दोनों के आधार पर अब हम सही पंप और सोलर पैनल चुन सकते हैं। हमारी पिछली दो कैलकुलेशंस, यानी पानी की ज़रूरत और TDH, हमें सीधे पंप के सिलेक्शन की ओर ले जाती हैं। ये दो नंबर हमें बताते हैं कि हमें कितना शक्तिशाली पंप चाहिए। पंप बनाने वाली कंपनियां इस तरह का पंप कर्व डेटा देती हैं। इसे पढ़ना बहुत आसान है। सबसे पहले अपना TDH खोजिए, मान लीजिए 116 फीट। अब देखिए कि उस TDH पर अलग अलग वोल्टेज पर पंप कितना पानी यानी फ्लो रेट देगा। इस उदाहरण में 8.9 गैलन प्रति मिनट के फ्लो रेट के लिए पंप को 75 वोल्ट और 470 वॉट की पावर चाहिए होगी। एक बार जब पंप की पावर की ज़रूरत पता चल जाए तो सोलर पैनल का साइज तय करना होता है। एक सामान्य नियम यह है कि पैनलों की कुल वॉट क्षमता पंप की वॉट क्षमता से 1.5 से 2 गुना होनी चाहिए।
इससे ये पक्का हो जाता है कि अगर कभी बादल भी हों तो भी सिस्टम को पर्याप्त बिजली मिलती रहे। अब सोलर पैनल को सही तरीके से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि इस तरह के साइजिंग टूल में देखा जा सकता है, पैनलों को दो तरीकों से जोड़ा जाता है, सीरीज और पैरेलल। आसान भाषा में समझे तो पैनलों को सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज बढ़ता है और पैरेलल में जोड़ने से करंट। हमारा लक्ष्य इन दोनों का सही संतुलन बनाना है ताकि ये पंप कंट्रोलर की जरूरतों से पूरी तरह मेल खाए। हार्डवेयर का साइज तय करने के बाद अगला कदम है सही टेक्नोलॉजी चुनना। यह फैसला सिस्टम की एफिशिएंसी और भरोसे पर बहुत बड़ा असर डालता है। एक बड़ा फैसला डीसी और एसी पंपों के बीच करना होता है। सोलर पैनल नेचुरली डीसी बिजली बनाते हैं, इसलिए डीसी पंप ज़्यादा कुशल होते हैं क्योंकि उन्हें बिजली बदलने के लिए किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती। वे सरल होते हैं और ज़्यादातर सोलर एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट होते हैं। एक और बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजी है MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोलर। यह सिस्टम का स्मार्ट दिमाग है। ये मौसम के बदलते ही ये पक्का करता है कि पैनलों से हर पल ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पंप तक पहुंचे, चाहे धूप तेज हो या हल्की। इससे सिस्टम की एफिशिएंसी 25% से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब हमने सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है। चलिए इन सभी स्टेप्स को एक फाइनल संक्षिप्त ब्लूप्रिंट में एक साथ रखते हैं जो पूरी डिजाइन प्रक्रिया का सार है। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट 5 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले पानी की ज़रूरतों का आकलन करें, फिर टोटल डायनामिक हेड की गणना करें। इसके आधार पर सही पंप चुनें, फिर पंप के लिए सही साइज का सोलर पैनल चुनें और आखिर में सबसे कुशल डीसी टेक्नोलॉजी और MPPT कंट्रोलर चुनें। ये चेकलिस्ट किसी भी सोलर पंप प्रोजेक्ट में बहुत मदद करेगी। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक टेक्निकल गाइड नहीं है, ये ऊर्जा और पानी के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। इस जानकारी के साथ ग्रिड और ईंधन की कीमतों पर अपनी निर्भरता को खत्म किया जा सकता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई तैयार है या नहीं, बल्कि ये है कि सूरज की इस मुफ्त ऊर्जा का लाभ उठाकर अपनी पानी की ज़रूरतों को हमेशा के लिए कैसे सुरक्षित किया जाए।